तुम लोग यहाँ क्यों आए? छोड़ो, छोड़ो मेरे बच्चे को, मेरे बच्चे को छोड़ो, छोड़ो मेरे बच्चे को, छोड़ो मेरी बेटी को, बेबी। डैड, मॉम। क्या है? हाँ? For God's sake, Mavish, stop bothering me. Go to your room. हमारा ये रिश्ता टूट गया तो क्या होगा? इस रिश्ते के अलावा हमारा एक और रिश्ता था, दोस्ती का। आप अकेली नहीं मान, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आपकी कोई भी जंग सिर्फ आपकी नहीं, हमारी जंग है। की आवाज ना मेरे कानों में चुभती है मानूस, जैसे मेरे सीने में कोई हथौड़े मार रहा हो। ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता, नहीं होता मानूर। तुम जीत गई, मैं हार गई। नहीं, शक्लों में हार जीत कहाँ होती है? देखो, मैं जानती हूँ हमें बहुत इख्तिलाफात है महविश, लेकिन जब से मुझे सच्चाई का पता चला है तब मुझे लगा कि तुम
तुम भी तो एक विक्टिम ही हो, तुम बेकसूर हो महविश। नहीं, मैं बुरी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। नहीं, मैं इतनी बुरी हूँ कि वो मुझे छोड़ के चला गया, छोड़ के चला। नहीं महविश, तुम बुरी नहीं हो। तुमने वो किया जो कोई भी डरा हुआ शख्स करता। हर चीज के लिए अपने आप को कसूरवार ठहराना छोड़ दो। और रही बात उसके छोड़कर जाने की, तो वो अपने लिए गया है, तुम्हारी वजह से तुम्हें छोड़कर नहीं गया, क्योंकि उसके दिल में किसी और के लिए मोहब्बत थी महविश। तुमसे बेहतर कौन जान सकता है, तुम पर किसी का इख्तियार नहीं होता। तुम्हारी आंखें आम हैं, आम सा चेहरा है। इतनी बड़ी दुनिया छोड़कर उसकी नजरें तुम पे क्यों ठहरी? तुम्हें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? मोहब्बत खास से नहीं होता महविश, मोहब्बत तो आम को खास बना दी थी। हम दो बहनें हैं, मगर हमने बहुत बड़ा फर्क है। तुम बहुत खुशकिस्मत हो, बहुत, और मैं बहुत बदकिस्मत। मैं बहुत बदकिस्मत हूँ, मैं बहुत बदकिस्मत हूँ। पता है, बचपन में जब अम्मी को ऐसी सब्जी बनाती थी जो मुझे पसंद नहीं होती थी ना, तो मैं भी तुम्हारी तरह नाक चढ़ा लिया करती थी। फिर अम्मी मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया करती थी। और पता है, जब माएँ अपने हाथों से औलाद को खाना खिलाती है ना, तो बद जायका खाना भी अच्छा लगने लगता है। आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था। मैंने पहले कभी किसी को सूप नहीं पिलाया। इट्स ओके, अच्छा है। मानूर, और क्या कहती थी आसिया आंटी? आंटी, अम्मी बोलो उन्हें महविश। अम्मी बड़ा अजनबी सा लफ्ज़ है। उनको कभी मेरी याद नहीं आती थी। आती थी ना, हर वक्त याद आती थी। बैठे बैठे खो जाती थी कहीं पे। कभी कभी तो मुझ पे बहुत प्यार आया करता था। गले लगाती थी, आंखों में आंसू होते थे और मेरा माथा चूम लिया करती थी। लेकिन उनकी आंखों में हमेशा नमी होती थी। मुझे लगता था वो आंसू खुशी के आंसू हैं, मेरी कामयाबी के लिए खुश है। ये पहेली तो बहुत अरसे बाद सुलझी है कि उनके वो आंसू, वो बात करते करते खो जाना, वो सब कुछ उनकी आदत नहीं थी महविश। उन्हें तो बस अपने इस दिल के टुकड़े की याद आती थी जो उनसे इतना अरसा दूर रही है। ये सब बस उसकी याद में था। जो उनके पास तो नहीं था, लेकिन
लेकिन उसका एहसास हमेशा उनकी जात के साथ जुड़ा हुआ था। औलाद तो 7 समंदर पार भी हो तो उसकी तकलीफ माँ को सोते में तड़पा देती है। कभी जबान से इकरार नहीं किया उन्होंने, लेकिन अब अगर मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है उन्हें तो बस हरदम तुम्हारी याद आ रही होती थी। देखो बातों बातों में सूप ठंडा हो गया, मैं गरम करके लाती हूँ। महानूर, तुम आज रात मेरे साथ रूम में रह सकती हो। तुमसे बातें करना चाह रही हूँ मम्मी की। हाँ, मैं गरम करके लाती हूँ। या अल्लाह, मेरी दोनों बेटियों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखना। दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत डाल दे। दोनों हमेशा एक साथ रहें, हंसती मुस्कुराती रहें। Thank you. बस एक थैंक यू, थैंक यू, बस और नहीं। Thank you. फिर क्या सोचा आपने? इस बारे में अपने लाडले के निकाह के बारे में? क्या सोचना है? जब उसने अकेले ये फैसला कर लिया है तो फिर अब जब वो अकेले बगैर किसी अपने के बारात लेकर जाएगा ना, तब होगा उसे अंदाजा कि तन्हाई कितनी बुरी, कितनी खौफनाक चीज है। मॉम, आप क्यों रियलाइज नहीं करी कि ये कितना संगीन मामला है? इस वक्त अगर हम अपनी अना से कोई फैसला लेंगे तो नुकसान हमारा ही है। यू हर्ट दिलावर अंकल।
He said it clearly. अगर हम निकाह पे जाएंगे तो मॉम वो हमारे साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लेंगे। वो लड़की दुल्हन बन के इस घर में हरगिज नहीं आएगी। मॉम अच्छा, I give you my word. जैन मानूर को इस घर में नहीं लेके आएगा, ठीक है? Now please eat and think about it.